तुमने अपने बाप भाई समेत पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुम्हारी इस गलती को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जैसी बेटियां अपनी माओं को शौहरों के सामने जलील कराती हैं। तुम्हारे बाबा मुझे कैसी कैसी बातें सुनाएंगे और मैं वकार को क्या जवाब दूंगी? मैं उन दोनों का कैसे सामना करूंगी? इमन किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और तुम, सब तुम्हारा किया धरा है ना, तुमने ही शय दी इसे। तभी मैं कहूं ये सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ क्यों लगी हुई है? मतलब कि तुम हमसे बदला लेने आई थी और ले लिया ना। तुम्हारी कारस्तानी तो मैं वकार को जरूर बताऊंगी। मम्मा, मम्मा, भाभी ने कुछ नहीं किया, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। और जब मैंने इन्हें बताया तो ये मुझे जोर देती थी कि इतनी बड़ी बात मुझे आपसे नहीं छुपानी चाहिए। हाँ, इसकी वकालत तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मम्मा, आप इनको गलत क्यों समझे जा रही हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया, कसूर इनका नहीं आपका है। मैंने आपको बताया था ना कि शाहिद अपनी अम्मी के साथ यहाँ आना चाहता है, मेरे और अपने रिश्ते की बात करना चाहता है। अगर आपने मेरी एक बात नहीं मानी, शाहिद को जाना था और उसे इस बात का डर था कि अगर वो मुझसे निकाह किए बगैर ही चला गया तो मुझे कैसे हासिल कर पाएगा। इसीलिए दोनों ने छुप के निकाह कर लिया। और आप जिन्हें बुरा भला कह रही हैं ना, अगर वो ना होती तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती। बहुत बुरी तरह तुम इसे हमारे खिलाफ भर चुकी हो। जिस दिन से तुमने इस खानदान में कदम रखा है, एक लम्हा हमने सुकून का नहीं गुजारा। ठीक है, मान लिया कि आपकी हर मुसीबत की वजह में जो सजा चाहे सुना दीजिएगा, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन इस वक्त मुझे बुरा भला कहने से ज्यादा जरूरी है कि एमन के मसले का हल निकाला जाए। मुझे, आपको, एमन को, हम तीनों को मिलकर सोचना है कि हमें इस मसले से कैसे निपटना है। शायद यहाँ मौजूद नहीं है और एमन के पास निकाह का कोई सबूत नहीं सिवाय उन 3 गवाहों के जो निकाह में मौजूद थे। पता नहीं अब वो भी माने या फिर डर जाएं और झूठ बोलते हैं, छुपा लें सच को। ऐसे में एमन को आपकी कितनी जरूरत है ये मुझसे बेहतर आप खुद समझती हैं। मैं जानती हूं कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इस वक्त हमें आपके गुस्से की नहीं, आपकी जहानत और तजर्बे की जरूरत है। एमन को इस मुसीबत से निकालने के लिए आप आराम से बैठे, सोचें, मैं आपके लिए चाय या पानी लेके। मुझे कोई चाय वाय नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाप की जिंदगी की भीख मांगने आई थी और तुमने तो मेरे गले में एक और फांसी का फंदा डाल दिया। अब इस घर को, खानदान को तबाही से कौन बचाएगा? कोई नहीं। बाबा की जिंदगी की भीख? क्या हुआ है बाबा को? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा है कि अगर वकार ज़ुबी से शादी नहीं करेगा तो वो दुनिया के सामने बेइज्जत होने से बेहतर है अपने गले में फांसी का फंदा डाल देंगे और खुद को मौत के हवाले कर देंगे। हारिस ने कहा है अगर वकार ने उनकी बात ना मानी तो उनके जनाजे में भी शरीक होने की इजाजत नहीं है।